जहां एक पुराना कब्रिस्तान था जो हमेशा से ही लोगों के बीच डर और रहस्य का कारण बना हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि कब्रिस्तान की पहली रात बहुत भयानक होती है, क्योंकि जो भी रात को वहां जाता है उसे कभी न कभी डर का सामना करना ही पड़ता है। एक दिन गांव में एक युवक रमेश नए सिरे से काम खोजने के लिए आया। उसने सुनी थी कब्रिस्तान के बारे में अफवाहें और सोचने लगा कि क्या वहां सचमुच कोई भूत प्रेत रहते हैं। रमेश ने तय किया कि वह अपनी हिम्मत का परीक्षण करने के लिए कब्रिस्तान में रात बिताएगा। रात का समय आया और रमेश कब्रिस्तान के पास पहुंचा। माहौल सन्नाटा था, लेकिन अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने एक कब्र के पास बैठकर रात बिताने की योजना बनाई। जैसे ही उसने अपनी जगह ली, कब्रिस्तान की हवा में अजीब सी सर्दी घुलने लगी और हड्डियों तक को कंपकंपी महसूस होने लगी। रात के लगभग 2 बजे रमेश ने सुनी कुछ आवाजें, हल्की खटर-पटर, जैसे कोई धीरे-धीरे उसके पास आ रहा हो। वह डर के बजाय उत्सुकता से सुनने लगा, लेकिन जब वह पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक कब्र से उभरी एक धुंधली सी आकृति धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से कटी-फटी और अंधेरे में चमक रही थी। रमेश कांपते हुए उठा, लेकिन उसके शरीर ने उसे हिलने की इजाजत नहीं दी। आकृति की ओर बढ़ते हुए उसने उसे कुछ बोला। तुमसे गलती हो गई। ये कब्र की पहली रात है और यहां तुम्हारी तरह कोई भी शख्स सुबह नहीं देख पाता। रमेश ने जितना ज्यादा भागने की कोशिश की, उतना ही उसे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान के रास्ते जैसे बंद हो गए थे। वो बस एक ही रास्ते पर चला और वह आकृति उसका पीछा करती रही। अचानक रमेश को जमीन में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो उस स्थान पर था जहां से वो कभी नहीं लौट सकता था, कब्र में। कहानी का अंत यह होता है कि हर साल उसी कब्रिस्तान में एक और नया शिकार रात को आता है और उसकी कहानी भी सुस्मरणीय बन जाती है। कब्र की पहली रात अब तक का सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थान बन चुका है। रमेश की आत्मा अब कब्रिस्तान की अंधेरी गलियों में बंधी हुई थी। जहां उसने अपनी जान गंवाई, वह जगह अब उसे हमेशा के लिए अपनी पकड़ में ले चुकी थी। लेकिन कब्र की पहली रात खत्म नहीं हुई थी। गांव वालों का कहना था कि हर नई रात में कब्रिस्तान में कोई नई आत्मा फंसती है, और रमेश भी अब उन्हीं आत्माओं में एक था। दूसरी रात जब गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में कोई हलचल हो रही थी। लोग डर के मारे वहां से दूर हो गए, लेकिन कुछ साहसी लोग, जिनमें एक युवा लड़का अर्जुन भी था, वह कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। अर्जुन का इरादा था कि वह कब्रिस्तान की सच्चाई जानने के लिए अंदर जाएगा और पता लगाएगा कि क्या सचमुच कुछ भूत प्रेत हैं। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली और धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश किया। कब्रिस्तान का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां गहरी सन्नाटा और अजीब सी नमी फैल रही थी। जैसे ही अर्जुन कुछ दूर बढ़ा, उसने देखा कि कुछ कब्रों के पास धुंधली आकृतियां इधर उधर चल रही थीं। वह बहुत डरने के बजाय उन्हें करीब से देखता गया। अचानक उसने एक कब्र से आवाज सुनी, तुम क्या करने आए हो? ये आवाज वह पहचान नहीं सका, लेकिन वह जानता था कि यह किसी जीवित इंसान की आवाज नहीं हो सकती। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि वही धुंधली आकृति जो रमेश ने देखी थी, अब उसे घेरने आई थी। अर्जुन कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने अपनी मुरझाई हुई आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुमने भी हमारी तरह कब्र की पहली रात चुनी है। अब तुम भी हमें छोड़ नहीं पाओगे। अर्जुन की समझ में आ गया कि ये वही आत्माएं हैं जो कब्रिस्तान में फंसी हुई हैं और जिनके पास एक ही चक्र है, हर रात नए शिकार को अपनी जाल में फंसाना। अर्जुन ने जितनी तेजी से भागने की कोशिश की, उतनी ही तेजी से वह आत्माएं उसके पीछे दौड़ पड़ीं। अचानक उसकी आंखों के सामने वही कब्र दिखाई दी जहां रमेश की आत्मा पहले फंसी थी। वह भी अब वहीं खड़ा था, लेकिन एक नए रूप में, एक नया शिकार बना हुआ था। कब्रिस्तान की हवा में एक डरावनी गूंज थी, जैसे हर कब्र में कोई नया राज दफन था। अर्जुन ने खुद को भागने की कोशिश में खो दिया, लेकिन कब्रिस्तान की चुप्पी ने उसे ऐसा महसूस कराया कि अब वह बाहर नहीं जा सकता। कब्र की पहली रात ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गांव वाले अब भी उस कब्रिस्तान को देखते हैं, लेकिन कोई भी साहस नहीं करता कि वहां रात बिताने जाए। और जब कोई रात के अंधेरे में चुपचाप सुनता है, तो उसे कभी कभी रमेश और अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं, जो कब्रिस्तान में अटकी हुई हैं।
उन भूत प्रेतों के साथ जिनकी कोई मुक्ति नहीं है। कब्र की पहली रात एक ऐसा राज जो कभी नहीं सुलझता, हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाता है। समय बीतता गया और गांव में कब्रिस्तान के बारे में अफवाहें फैलती रहीं। लेकिन कुछ समय बाद एक और युवक विजय गांव में आया। वह शहर से था और पुराने रहस्यों और अजीब घटनाओं में दिलचस्पी रखता था। उसने सुनी थी कब्रिस्तान की भूतिया कहानी, लेकिन वह इसे सिर्फ एक लोक कथा मानता था। विजय का मन था कि वह इस अफवाह का सच जानने के लिए कब्रिस्तान में रात बिताएगा। गांव वाले विजय को समझाने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। रात के समय विजय कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा। इस बार हवा में और भी सर्दी और अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान में घुसा, उसने महसूस किया कि कुछ तो अलग था। कब्रों की मिट्टी जैसे उखड़ी हुई थी और हवा में एक गहरी नमी थी जिससे उसके बाल खड़े हो गए थे। विजय ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट जलाकर चारों ओर देखा। एक कब्र से धुंधली सी आकृति बाहर आई। विजय ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया, लेकिन उसी आकृति की आवाज सुनाई दी, क्या तुम भी हमारी तरह यहां फंसे रहना चाहते हो? विजय ने हिम्मत दिखाई और कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? आकृति ने धीरे धीरे उसका जवाब दिया, हम वो हैं जिनकी आत्माएं इस कब्रिस्तान में कैद हैं। तुम यहां आकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी भी किस्मत हम जैसी होगी। अचानक विजय के चेहरे पर एक बर्फीली हवा का झोंका आया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एक पल में महसूस हुआ कि जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर कब्रों के साए घने हो गए थे और वह खुद को गिरा हुआ महसूस करने लगा। विजय ने डर के बजाय स्थिति का सामना करने का फैसला किया। उसने कब्रिस्तान के बीच में एक पुरानी कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया और उस स्थान को चुनौती दी। उसने जोर से कहा, अगर तुम सचमुच वहां हो तो मुझे बताओ कि मैं क्यों यहां हूं। तभी कब्र से एक और भयानक चीख सुनाई दी। विजय की आंखों के सामने अचानक वह आकृतियां फिर से दिखीं, लेकिन इस बार वह आकृतियां अब अकेली नहीं थीं। पूरे कब्रिस्तान में सैकड़ों आत्माएं उभर आईं। उन सभी की आंखों में वही डर और तड़प थी जो रमेश और अर्जुन ने महसूस की थी। एक भीषण आवाज आई, तुम्हारी रात भी अब खत्म हो चुकी है विजय। विजय का दिल धड़कते हुए तेजी से कब्रिस्तान में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक कब्र खुली और उसने देखा कि एक और अजनबी आत्मा बाहर आ रही थी। रमेश और अर्जुन की तरह वह भी अब कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही विजय पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कब्रिस्तान का रास्ता बिल्कुल गायब हो चुका था। वह कहीं भी मुड़ने की कोशिश करता, रास्ता और अंधा हो जाता। अब वह भी उन आत्माओं के बीच था जिनकी कहानी सुनकर लोग डरते थे। उसकी चीखें उसी कब्रिस्तान की ठंडी रात की हवा में खो गई। गांव वाले अब मानने लगे थे कि कब्रिस्तान में न सिर्फ उन आत्माओं का वास है, बल्कि जो भी वहां रात बिताता है वह उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। कब्र की पहली रात कभी खत्म नहीं होती। हर नई आत्मा को उसके बाद की रात में वही पीड़ा मिलती है और फिर कब्रिस्तान का सन्नाटा फिर से लौट आता है, कुछ और जानों के इंतजार में। और फिर जब गांव वाले रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो कभी कभी उन्हें कब्रों से धीमी गहरी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे विजय की चीखें या अर्जुन और रमेश की आत्माएं एक साथ बहे हुए हों, जो अब उस जगह की अनकही सच्चाई का हिस्सा बन चुकी हैं। विजय की चीखों के बाद कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया था, लेकिन उस शांति में एक गहरी गूंज थी। गांव में अब कोई भी रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरता था। कब्रिस्तान का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता। हर किसी को डर था कि कहीं वे भी विजय, रमेश और अर्जुन की तरह कब्रिस्तान के रहस्यमय चक्र में न फंस जाएं। लेकिन एक दिन गांव में एक और युवक सुनील आया। सुनील एक विद्वान था जिसने कब्रिस्तान की कहानियां सुनी थी, लेकिन वह इन सब को सिर्फ बकवास मानता था। वह मानता था कि कोई न कोई तर्क और विज्ञान है जो इन घटनाओं को समझा सकता है। उसने ठान लिया कि वह कब्रिस्तान में रात बिताएगा और इस रहस्य का खुलासा करेगा। सुनील ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाया। रात का समय था और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ और था जो उसकी मौजूदगी से खुश नहीं था। सुनील को यह सब महज डरावनी बातें लगीं, लेकिन जैसे ही वह कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यहां कुछ तो जरूर है जो साधारण नहीं था। सुनील ने अपने कैमरे में एक छोटा सा रिकॉर्डर लगा लिया था ताकि वह किसी भी प्रकार की अजीब आवाजों को रिकॉर्ड कर सके।
जैसे ही वह कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ पुरानी कब्रों के ऊपर बर्फ की परत जमी हुई थी और हवा में एक हल्की सी गंध थी, जैसे किसी पुराने शव की गंध। सुनील ने शांति से अपनी कैमरे की फ्लैशलाइट जलाकर चारों ओर देखा। अचानक वह एक कब्र के पास रुका। यह कब्र बाकी कब्रों से अलग थी। इसका पत्थर बिल्कुल नया था, जैसे किसी ने अभी अभी इसे स्थापित किया हो। उसने पास जाकर देखा और उस पर लिखा था, विजय कुमार, कब्र की पहली रात का शिकार। सुनील चौंक पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कैमरे को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए चालू किया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस कब्र के पास खड़ा एक अदृश्य रूप निकल आया। ये वही आकृति थी जो पहले कब्रिस्तान में रमेश, अर्जुन और विजय को परेशान करती रही थी। आकृति ने धीरे धीरे सुनील की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने यहां आकर हमारी किस्मत का मजाक उड़ाया है, अब तुम्हारी बारी है। सुनील ने घबराए बिना, तुम कौन हो? पूछा, लेकिन उसकी आवाज किसी के भी कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आकृति अब उसके करीब पहुंच चुकी थी। सुनील को अब डर का एहसास होने लगा, लेकिन फिर भी उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर तुम मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो पहले मुझे अपना रूप दिखाओ। आकृति ने सुनील की चुनौती को स्वीकार किया और अपनी असली रूप दिखाया। वह एक विकृत, खौफनाक चेहरा था, जिसमें बड़ी बड़ी कटी हुई आंखें, उभरते हुए हड्डियां और असहनीय दर्द की छाया थी। उसका चेहरा पूरी तरह से मांसपेशियों से रहित था और वह गहरे कब्र से उभरी हुई आकृति लग रही थी, जैसे वह कभी किसी जीवित इंसान का रूप रही हो। सुनील की आंखों में भय साफ दिखाई देने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। आकृति की आंखों में आग सी चमक आई और उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें यह जानने की कीमत चुकानी होगी। अचानक कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगी। सुनील के पांव जैसे जड़ हो गए। वह समझ गया कि वह जिस खेल में कदम रख चुका है उसमें जीत की कोई संभावना नहीं थी। उसकी आंखों के सामने वही अंधेरा छा गया, वही कब्रों की आवाजें और डर का वह एहसास जो रमेश, अर्जुन और विजय ने महसूस किया था। सुनील अब उसी चक्र में फंस चुका था। वह भी कब्रिस्तान की पहली रात का शिकार बन चुका था। उसकी चीखें और उसके कैमरे में दर्ज हुई हर आवाज अब एक और कहानी बन चुकी थी जो गांव वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। कब्रिस्तान की पहली रात अब एक अनसुलझी और अनकही कहानी बन चुकी थी और हर रात यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। जैसे ही कोई नया शिकार वहां आता, कब्रिस्तान की भूख और बढ़ जाती थी और हर आत्मा जो वहां फंसती वह कभी नहीं निकल पाती। गांव वालों के लिए यह एक चेतावनी बन चुकी थी, कब्र की पहली रात कभी खत्म नहीं होती। विजय, रमेश, अर्जुन और अब सुनील, ये सभी आत्माएं कब्रिस्तान के चक्र में बुरी तरह फंसी हुई थीं। उनका दर्द और यातनाएं अब एक अनकहा रहस्य बन चुके थे, लेकिन कब्रिस्तान की भूख शांत नहीं हुई थी। हर रात नई आत्माएं फंसने के लिए आती थी और पुरानी आत्माएं उन नए शिकारों को अपनी ओर खींच लाती थीं। कब्रिस्तान का नाम अब और भी डरावना हो चुका था और उसकी सटीकता पर सवाल उठाना असंभव था। एक दिन गांव में एक और युवक, निखिल, आया। वह एक स्थानीय पुलिस अधिकारी था जिसने अपने पुराने मित्र की असामान्य मौत की वजह से कब्रिस्तान के रहस्यों को उजागर करने की ठानी थी। वह जानता था कि कब्रिस्तान में कुछ न कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से इतने सारे लोग वहां गुम हो जाते हैं। निखिल ने यह तय किया कि वह अकेले कब्रिस्तान जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वह पुलिस को भी बुलाएगा। रात का समय था और गांव वाले निखिल को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वह न रुका। कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हुए उसे वह अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, उसे अंधेरे में कुछ आहटें सुनाई देने लगीं। कब्रों की तरफ बढ़ते हुए निखिल ने देखा कि हर कब्र पर किसी न किसी का नाम था और सभी नाम गहरे धुंधले थे, जैसे समय ने उन पर उकेरा हो। लेकिन जैसे ही निखिल एक कब्र के पास पहुंचा, उसकी निगाह एक कब्र के ऊपर पड़ी जिसका पत्थर ताजे खून से सना हुआ था। उस पर लिखा था, यहां अब तुम हो निखिल। निखिल की आंखों में घबराहट की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह सब मानसिक भ्रम हो सकता है। वह कब्रिस्तान में और गहरे गया, लेकिन जैसे ही वह एक पुराने कब्र के पास खड़ा हुआ, उसे कुछ दिखाई दिया। उस कब्र के पास एक धुंधली आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम आ गए हो, आकृति ने ठंडी आवाज में कहा। तुम भी हमारे जैसे ही बनोगे, जैसे बाकी सब। निखिल ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन उस पर कुछ काले धागे जैसे चिपक गए। आकृति ने उसे और खींचा और निखिल को कब्रिस्तान के अंधेरे में खींचते हुए कहा, तुमने जो देख लिया है वह अब तुम्हारा हिस्सा है। कब्र की पहली रात तुम्हारी आत्मा का अब हिस्सा बन चुकी है। निखिल पूरी तरह से हिल चुका था, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह खुद को मुक्त करने की हर कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह और भागता गया, कब्रिस्तान की हवा और भी घनी होती गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां खत्म हो रही हैं। अचानक वह चौंक पड़ा। उसके सामने वह आकृति अब नहीं थी, बल्कि पूरे कब्रिस्तान में हजारों धुंधली आकृतियां उभर आई थी, जैसे सभी आत्माएं एक साथ उसके सामने खड़ी हों। अब तुम भी हमारे जैसे हो, सभी आत्माएं एक साथ बोली। तुम्हारी यात्रा खत्म हो गई है। निखिल के शरीर ने अब जवाब देना बंद कर दिया था। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह जान चुका था कि वह भी कब्रिस्तान की पहली रात का शिकार बन चुका था। उसकी आत्मा अब उस जगह में हमेशा के लिए फंस चुकी थी। कब्रिस्तान की हवा फिर से शांत हो गई और अब निखिल की चीखें भी सुनाई नहीं देती। उसकी कहानी अब उस कब्रिस्तान के रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे विजय, रमेश, अर्जुन और सुनील की कहानियां बन चुकी थी। गांव वाले अब पूरी तरह से डर गए थे और कब्रिस्तान के पास कोई भी नहीं जाता था। लेकिन हर रात अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता था, कब्रिस्तान की चुप्पी के भीतर उन फंसी हुई आत्माओं की आवाजें गूंजने लगती, जैसे वे किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे हों। कब्र की पहली रात का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और किसी के लिए भी इसका जवाब ढूंढ पाना असंभव था। यह अनंत चक्र था, एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होती। अंतिम निर्णायक युद्ध। विवेक को अब एहसास हो चुका था कि कालनेत्र केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि मानवता के भीतर छिपे डर, लोभ और अंधकार का प्रतीक था। उसे यह भी समझ आ गया कि साधु और उसके दादा का बलिदान इस श्राप को केवल कुछ समय के लिए रोक सका था, लेकिन इसे हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता कहीं गहरे में छुपा हुआ था। विवेक ने गहने को कसकर पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम कह रहे हो कि तुम मानव स्वभाव का हिस्सा हो, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मानवता केवल डर और लोभ तक सीमित नहीं है। अगर अंधकार है तो रोशनी भी है, अगर श्राप है तो मुक्ति भी है। गहने से कालनेत्र की गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारी बातें मुझे प्रभावित नहीं करेंगी। मैं तुम्हारे भीतर छुपे डर और स्वार्थ को उजागर कर दूंगा। तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। उसी पल मॉल का पूरा वातावरण बदल गया। दीवारें गायब हो गई और विवेक खुद को एक अंधकारमय, असीमित भूमि में खड़ा हुआ पाया। चारों ओर सिर्फ धुंध और परछाइयां थीं। इन परछाइयों से अलग अलग आवाजें आ रही थीं, जो उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। तुम विफल हो जाओगे। तुम्हारे दादा की तरह तुम भी हार जाओगे। तुम्हारे बलिदान का कोई मतलब नहीं होगा। विवेक ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। उसने अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानियां याद की। उसके दादा ने किस तरह डर होकर श्राप का सामना किया था। जैसे ही विवेक ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि उसकी हथेली में गहना अब काला नहीं रहा। उसमें हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। यह एक संकेत था कि उसका विश्वास और साहस कालनेत्र की शक्ति को कमजोर कर रहा था। कालनेत्र की आवाज गूंज उठी, यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यह श्राप हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा डर कालनेत्र ने विवेक को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने के लिए उसके मन में प्रवेश किया। विवेक ने खुद को एक कब्र के सामने पाया और उस कब्र पर लिखा था, आर्या मेरी बहन। वह कब्र हिलने लगी और आर्या की आवाज आई, तुमने मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं किया विवेक, तुमने मुझे छोड़ दिया। विवेक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने कहा, यह सच नहीं है। मैंने अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है कालनेत्र। मेरे प्यार और विश्वास को तुम झूठ से नहीं तोड़ सकते। कब्र गायब हो गई और गहने की चमक और तेज हो गई। अंतिम बलिदान, कालनेत्र ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे सबसे बड़े भ्रम को तोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें अब भी बलिदान देना होगा। अगर तुम मेरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें खुद को इस गहने में समर्पित करना होगा। तुम्हारी आत्मा ही मुझे खत्म कर सकती है। विवेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अगर मेरे बलिदान से यह श्राप खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं।
उसने गहने को अपनी छाती से लगाया और जोर से कहा, मानवता में डर और अंधकार को खत्म करने के लिए मैं अपनी आत्मा समर्पित करता हूं। गहने से तेज रोशनी निकली जिसने पूरे अंधकार को चीर दिया। कालनेत्र की चीखें चारों ओर गूंज उठीं और वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आत्मा गहने के साथ विलीन हो गई। मॉल वापस अपने सामान्य रूप में लौट आया। आर्या और उसके दोस्त बेहोशी से जाग गए, लेकिन विवेक कहीं नहीं था। मॉल के एक कोने में गहने का अंतिम टुकड़ा राख में बदल चुका था। गांव वालों ने विवेक की कहानी सुनी और उसे अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा नायक माना। वह व्यक्ति जिसने कब्र की पहली रात के असीम चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जहां गहना टूटा था वहां एक छोटे पौधे ने जन्म लिया। उसकी पत्तियां काली थी और उसमें एक अजीब सी चमक थी। हवा में धीमी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। अनंत चक्र का रहस्य। आर्या ने मॉल के बाहर बढ़ते हुए बादलों और अजीब फुसफुसाहट को महसूस किया। यह संकेत था कि कालनेत्र की शक्ति का कोई कोई अंश अभी भी जीवित था। वह समझ गई कि यह श्राप किसी वस्तु या स्थान से नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और कमजोरियों से जुड़ा हुआ था। गांव का बुजुर्ग सत्य उजागर करता है। आर्या ने इस रहस्य को समझने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दामोदर बाबा से मिलने का फैसला किया। दामोदर बाबा ने कई पीढ़ियों से इस श्राप की कहानियां सुनी थीं। बाबा ने आर्या को बताया, बेटी, कालनेत्र केवल एक राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि यह हर इंसान के भीतर मौजूद नकारात्मकता का प्रतीक है। जब तक लोग लोभ, ईर्ष्या और भय के वशीभूत रहेंगे, यह शक्ति किसी न किसी रूप में लौटेगी। तुमने और तुम्हारे भाई ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे खत्म करने का असली रास्ता इस चक्र को तोड़ना है। आर्या ने पूछा, यह चक्र तोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां यह श्राप पहली बार उत्पन्न हुआ था। वहीं इसका अंत हो सकता है, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। यह श्राप अपनी रक्षा के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा परीक्षण लेगा। शुरुआत का स्थान दामोदर बाबा के मार्गदर्शन में आर्या को पता चला कि श्राप की उत्पत्ति गांव के पुराने श्मशान में हुई थी। यह वही स्थान था जहां कालनेत्र का पहला पुजारी त्रिकाल अपनी आत्मा बेचकर इस शक्ति को प्राप्त किया था। आर्या ने श्मशान जाने का निश्चय किया। साथ में उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया जो इस लड़ाई में उसके साथ खड़े थे। श्मशान की अनदेखी दुनिया। जैसे ही आर्या और उसके दोस्त श्मशान पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंड थी। जगह जगह पुराने टूटे हुए कब्र और जलने के निशान थे। लेकिन श्मशान के केंद्र में एक बड़ा टूटा पत्थर का चबूतरा था। जैसे ही आर्या ने चबूतरे को छुआ, उसकी आंखों के सामने अचानक एक और दुनिया खुल गई। ये दुनिया काले धुएं और जलती हुई जमीन की थी। वहां कालनेत्र की असली आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। अंतिम सामना। कालनेत्र ने कहा, तुम यहां तक पहुंच गई, लेकिन अब तुम्हें मेरी असली शक्ति का सामना करना होगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जैसे मैंने तुम्हारे दादा को हराया था। आर्या ने जवाब दिया, तुम केवल डर हो, और डर को प्यार और साहस से हराया जा सकता है। मेरे दादा ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कालनेत्र ने अपनी शक्ति से एक विशाल अंधकारमय दानव को बुला लिया। आर्या ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उस चबूतरे पर खड़े होकर एक प्रार्थना की। उसने अपने दादा, साधु और अपने भाई की शक्ति को पुकारा। चक्र का टूटना। आर्या की प्रार्थना सुनकर चारों ओर रोशनी फैलने लगी। चबूतरे के नीचे की जमीन फटने लगी और वहां से एक सुनहरी ऊर्जा निकलकर आर्या के चारों ओर घेरा बनाने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कालनेत्र का दानव जलने लगा। कालनेत्र चिल्लाया, नहीं, यह चक्र नहीं टूट सकता, यह मानवता का हिस्सा है। आर्या ने कहा, शायद यह चक्र हमेशा रहेगा, लेकिन जब तक लोग साहस, विश्वास और प्यार को अपने दिलों में बनाए रखेंगे, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। उसने अंतिम प्रार्थना की और रोशनी ने कालनेत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया। चबूतरा टूट गया और उसके नीचे छुपी सारी ऊर्जा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। एक नई सुबह। जैसे ही आर्या ने अपनी आंखें खोली, वह फिर से श्मशान में थी। अब वहां का वातावरण शांत और हल्का लग रहा था। उसके दोस्तों ने उसे संभाला और महसूस किया कि वह विजेता बनकर लौटी थी। गांव वाले जब इस घटना के बारे में जानते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि केवल बाहरी बलिदान नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हराना ही असली जीत है। लेकिन श्मशान के एक कोने में एक पुरानी कब्र का पत्थर अचानक हिलने लगा।
एक धीमी गूंजती आवाज ने कहा, यह चक्र हमेशा लौटेगा जब तक इंसान अपने भीतर का अंधकार खत्म नहीं करेगा। चक्र का पुनर्जन्म। श्मशान में हिलती हुई कब्र के पास की जमीन अचानक ठंडी हो गई। आर्या को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह और उसके दोस्त अब गांव लौट चुके थे। उन्होंने ये मान लिया था कि श्राप का अंत हो चुका है। लेकिन उस हिलती हुई कब्र के नीचे एक धीमी हलचल जारी थी। यह कालनेत्र की शक्ति का बचा हुआ अंश था, जो अपनी खोई हुई ताकत को फिर से इकट्ठा कर रहा था। कब्र की दरारों से काले धुएं की पतली लकीरें निकलने लगीं। आर्या का एक और सपना। आर्या ने सोचा था कि उसकी यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि वही काला पौधा फिर से उग रहा है और उसकी जड़ें अब और गहरी होती जा रही हैं। इस बार पौधे के पास एक व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उस व्यक्ति ने आर्या की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मैं केवल कमजोर हुआ हूं, खत्म नहीं। यह चक्र अब तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा होगा। आर्या अचानक जाग गई और उसने महसूस किया कि यह सपना सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, यह कालनेत्र की नई योजना का संकेत था। गांव में अजीब घटनाएं। सपने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी बिना किसी कारण मरने लगे, बच्चों को रात में डरावने चेहरे दिखाई देने लगे और श्मशान के पास से गुजरने वाले लोगों को वहां से आती फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। दामोदर बाबा ने आर्या को बुलाकर कहा, बेटी, यह श्राप अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मुझे डर है कि कालनेत्र किसी नए शरीर में जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। आर्या ने पूछा, लेकिन मैंने तो चक्र तोड़ दिया था, यह कैसे संभव है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने उसकी बाहरी शक्ति को हराया था, लेकिन उसकी जड़ें इंसानी कमजोरी और लालच में हैं। जब तक लोग इन कमजोरियों से ऊपर नहीं उठेंगे, कालनेत्र हमेशा किसी न किसी रूप में लौटेगा। नई तैयारी। आर्या ने फैसला किया कि इस बार वह कालनेत्र को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका ढूंढेगी। उसने अपने भाई विवेक के बलिदान और उसकी ताकत को याद करते हुए एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की। दामोदर बाबा ने उसे एक प्राचीन पुस्तक दी, जिसमें कालनेत्र को रोकने का अंतिम उपाय लिखा था। पुस्तक में बताया गया था कि कालनेत्र को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसे उसकी जड़ से उखाड़ना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। पुस्तक में लिखा था, जो कालनेत्र को जड़ से मिटाना चाहता है, उसे अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों में जाना होगा, अपने भीतर के सभी डर, गुस्से और लालच को खत्म करना होगा। केवल वही इसे कर सकता है जो पूरी तरह शुद्ध और निडर हो। वापसी। आर्या ने फिर से श्मशान का रुख किया। वह अकेली थी। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई उसकी अपनी थी। श्मशान अब और भी डरावना हो चुका था। हवा में अजीब सी बदबू थी और जमीन पर दरारों से धुआं निकल रहा था। जैसे ही वह उस कब्र के पास पहुंची जहां कालनेत्र का अंश छुपा था, वह अचानक जमीन में गिर गई। कालनेत्र की दुनिया। आर्या ने खुद को एक अंधकारमय गुफा में पाया। वहां दीवारों पर खून की तरह लाल रेखाएं थीं और चारों ओर अजीब परछाइयां घूम रही थीं। गुफा के अंत में कालनेत्र खड़ा था। तुम फिर आ गई, कालनेत्र ने गुस्से से कहा। आर्या ने दृढ़ता से कहा, मैं तक लौटती रहूंगी जब तक तुम्हारा अंत नहीं कर दूंगी। कालनेत्र ने उसे अपने सबसे गहरे डर से सामना कराया। उसने आर्या को एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां उसकी हार हो चुकी थी और उसका भाई विवेक कालनेत्र का दास बन चुका था। लेकिन आर्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उसने कहा, यह सब एक भ्रम है, मैं डर के आगे झुकने वाली नहीं हूं। अंतिम बलिदान या नई शुरुआत। आर्या ने कालनेत्र की ओर बढ़ते हुए प्राचीन पुस्तक में लिखे मंत्र का पाठ शुरू किया। हर शब्द के साथ कालनेत्र कमजोर पड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह अंतिम शब्द पर पहुंची, गुफा हिलने लगी और एक जोरदार विस्फोट हुआ। आर्या ने अपनी आंखें खोली और खुद को फिर से श्मशान में पाया। कालनेत्र का निशान मिट चुका था, लेकिन कब्र की जगह अब एक छोटा सा पौधा उगाया था। एक और चेतावनी। उस पौधे से धीमी आवाज आई, हर बार जब इंसान अपने भीतर के अंधकार को जीतने में सफल होगा, यह पौधा फिर से बड़ा होगा। यह चक्र तभी खत्म होगा जब मानवता खुद को बदल लेगी। आर्या जान गई कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, यह पूरी मानवता की थी। यह एक नई चुनौती की शुरुआत। आर्या अपने सफर पर निकल चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कालनेत्र को कई बार हराया,
लेकिन यह चक्र हर बार किसी नई चुनौती के रूप में उसके सामने आ जाता। वह जानती थी कि यह श्राप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक पूरी मानवता अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करती। पौधे का अजीब बदलाव श्मशान में छोड़ा गया। वह पौधा जो पहले हरा हो गया था अब धीरे धीरे एक नई आकृति में बदलने लगा। उसकी पत्तियां सुनहरी हो रही थीं और उस पर एक अजीब सी चमक उभर रही थी। दामोदर बाबा ने इसे देखा और समझ गए कि यह पौधा अब कालनेत्र के अंश से अलग हो रहा है। यह मानवता की अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन का प्रतीक बन चुका था, लेकिन संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बलिदान होने वाले थे। आर्या के सफर में नया साथी। आर्या के सफर में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। यह व्यक्ति, जिसका नाम अत्विक था, खुद को एक प्राचीन साधक बताता था। उसने बताया कि वह भी कालनेत्र के चक्र से बचा हुआ था और वर्षों से इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अत्विक ने कहा, यह चक्र केवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है आर्या, इसे खत्म करने के लिए मानवता का सामूहिक प्रयास चाहिए। लेकिन एक शक्ति है जो इस चक्र को स्थायी रूप से रोक सकती है। आर्या ने पूछा, वह शक्ति क्या है? अत्विक ने बताया, यह शक्ति किसी भी इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए सच्चा बलिदान चाहिए। यह बलिदान केवल वही दे सकता है जिसने अपने डर और लालच पर पूरी तरह विजय पा ली हो। अंतिम स्थान का रहस्य। लत्विक ने आर्या को एक ऐसे स्थान के बारे में बताया जिसे शाश्वत शिला कहा जाता है। यह शिला एक प्राचीन स्थान थी जहां कालनेत्र की असली आत्मा को पहली बार कैद किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से बंद करने के लिए उस शिला पर एक आत्मा का बलिदान देना होता। आर्या ने कहा, अगर यह बलिदान सबके लिए शांति ला सकता है तो मैं तैयार हूं। वत्विक ने उसे चेतावनी दी, यह बलिदान आसान नहीं होगा। शाश्वत शिला तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के हर डर और कमजोरी का सामना करना होगा। केवल वही वहां पहुंच सकता है जो खुद को पूरी तरह से शुद्ध कर चुका हो। शाश्वत शिला की यात्रा। आर्या और ऋत्विक ने शिला की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह रास्ता आसान नहीं था। उन्हें ऐसी जगहों से गुजरना पड़ा जहां समय और स्थान अपनी जगह पर नहीं थे। हर कदम पर आर्या को अपने अतीत के भयावह अनुभवों का सामना करना पड़ा। विवेक की मौत, श्मशान की घटनाएं और कालनेत्र की डरावनी छवियां। लेकिन हर बार उसने अपनी ताकत और विश्वास से इन पर विजय पाई। शाश्वत शिला का रहस्य। आखिरकार वे शाश्वत शिला तक पहुंचे। ये एक विशाल पत्थर था जो एक खाली स्थान के बीचों बीच खड़ा था। पत्थर पर अजीब से प्राचीन लेखन थे जिन्हें अत्विक ने पढ़ा। शिला पर लिखा था, यहां वह आत्मा बलिदान देगी जो मानवता के लिए अपने जीवन का अर्थ समझती है। इसका बलिदान इस चक्र को स्थायी रूप से रोक देगा, लेकिन केवल तब जब मानवता इसे स्वीकार कर अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करेगी। आर्या का अंतिम बलिदान। आर्या ने शिला पर खड़े होकर कहा, मैं तैयार हूं। यह बलिदान अगर कालनेत्र को हमेशा के लिए रोक सकता है तो मैं खुशी खुशी इसे दूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, शिला से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसने आर्या को घेर लिया। वैद्विक ने देखा कि आर्या का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा है। आर्या की आखिरी आवाज गूंजी, यह मेरा अंत नहीं है। मैं हर उस इंसान में रहूंगी जो अपने डर और कमजोरियों से लड़ने की कोशिश करेगा। यह चक्र तब तक शांत रहेगा जब तक लोग अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखेंगे। शांति का उदय। जैसे ही आर्या का बलिदान पूरा हुआ, शाश्वत शिला पर एक नया पौधा उगाया। यह पौधा कालनेत्र की बुराई का नहीं, बल्कि मानवता की अच्छाई और साहस का प्रतीक था। गांव और बाकी दुनिया में अचानक से शांति फैलने लगी। लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और समझ आ गई थी। लेकिन श्मशान में अब भी एक पुरानी कब्र के नीचे धीमी फुसफुसाहट जारी थी। जब तक मानवता पूरी तरह मुक्त नहीं होगी, मैं किसी न किसी रूप में लौटता रहूंगा। आर्या का बलिदान अमर हो गया, लेकिन यह मानवता पर निर्भर था कि वह इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़े या इसे फिर से सक्रिय करे। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? यह सवाल हमेशा बना रहेगा।